गुड मॉर्निंग एवरीवन। डीबीएम सब्जेक्ट और यूनिट फर्स्ट का यह लेक्चर नंबर 3 है और आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीबीएमएस होता क्या है और उसके विभिन्न जो घटक हैं कंपोनेंट्स के बारे में वो हम समझने वाले हैं। सबसे पहले इंडेक्स देख लेते हैं कि आज हम लोग कौन कौन से मुख्य टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा डीबीएमएस होता क्या है, डीबीएमएस के एग्जांपल्स, और डीबीएमएस के 4 घटक होते हैं, 4 कंपोनेंट्स होते हैं, यूज़र, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा। तो यूज़र भी 3 कैटेगरी के होते हैं यहाँ पर डीबीएमएस में, डीबीएमएस डेवलपर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और एंड यूज़र। तो वो होते क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फिर डीबीएमएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, डीबीएमएस को यदि हम चाह रहे हैं कि यूज़ करें कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी वेबसाइट बनाने के लिए, तो कौन कौन से ज़रूरी हार्डवेयर्स होंगे वो हम देखेंगे। फिर वो बेसिक सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से होंगे जो ज़रूरी हैं डीबीएमएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो हम वो देखेंगे। उसके बाद सबसे बेसिक चीज़ है डेटा, है ना। तो ये डेटा क्या चीज़ है वो हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। यह एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसके ज़रिए एक यूज़र डेटाबेस को क्रिएट, डिफाइन, मेंटेन और कंट्रोल करता है। डीबीएमएस प्रोग्राम्स का कलेक्शन है, आमतौर पे डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया था कि डेटाबेस क्या होता है। जो रिकॉर्ड्स होते हैं, इंफॉर्मेशंस होते हैं, उन्हें हम एक जगह पर स्टोर करके रखते हैं, उन्हें हम सुरक्षित करके रखते हैं और उसे मेंटेनेंस की भी ज़रूरत होती है। तो वो मेंटेनेंस देने का काम करता है ये डीबीएमएस, ये सॉफ्टवेयर, जहाँ पर डेटाबेस के सारे रिकॉर्ड्स और इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करके रखा जाता है और एज़ पर द नीड, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से उन इन्फॉर्मेशंस को एक्सेस किया जाता है, अपडेट किया जाता है, एडिट किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, डिलीट किया जाता है, सर्च किया जाता है। अब मेंटेन का मतलब समझते हैं। इसमें आप वो सब कर सकते हैं जैसे कि डेटाबेस में आपको डेटा को, रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है, एडिट करना है, डिलीट करना है, उन्हें एक्सेस करना है और ज़रूरत है तो उन्हें अपडेट करना है। तो ये सारा काम डीबीएमएस में होता है। डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपने एक डेटाबेस बनाया स्टूडेंट नाम का, अब आपको इसमें स्टूडेंट के डिटेल्स को ऐड करना है, तो भाई आपको इंसर्ट ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी तो स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स हैं, डिटेल्स हैं, वो इंसर्ट होगा डेटाबेस के किसी टेबल में। अगर जाने अनजाने में गलत डेटा दे देते हैं तब आपको स्टूडेंट डिटेल्स एडिट करना होगा। कुछ दिन बाद आपको पता चला कि किसी का डेटा जो है, किसी स्टूडेंट का जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो हमने डेटाबेस में बाई मिस्टेक हमने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फीड कर दिया, तो आपको डिलीट भी करना पड़ेगा। किसी स्टूडेंट के रोल नंबर से आपको उसका नाम और एड्रेस सर्च करना है, तो इसको बोलते हैं एक्सेस करना। अब आप समझ गए होंगे कि डीबीएमएस क्या क्या करता है। यही उदाहरण ले आप एक कंपनी में भी लागू कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स, डीबीएमएस के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो जैसे मैंने बताया डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है, तो एमएस एक्सेस एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, माई एसक्यूएल एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है और हमें हमारे सिलेबस में इन दोनों सॉफ्टवेयर को पढ़ना है। एमएस एक्सेस और माई एसक्यूएल पर काम करना हमें सीखना है। ओरेकल भी है, उनके अलावा फॉक्स प्रो भी है, एमएस एक्सेल, डी बेस, आईएमएस, DB2, ये भी सारे एग्जाम्पल्स हैं डीबीएमएस के, बट हमें पढ़ना सिर्फ ये 2 है, एमएस एक्सेस और माई एसक्यूएल। अब जो डीबीएमएस होता है उसके घटक के बारे में देखते हैं, उसके कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं। तो 4 घटक होते हैं, 4 कंपोनेंट्स होते हैं, यूज़र, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा। तो चलिए बारी बारी से एक एक को देखते हैं। सबसे पहले समझेंगे हम लोग यूज़र के बारे में।
कि DBMS में यूज़र के कितने कैटेगरीज हैं, है ना। या हम कहें, अगर यूज़र हम कहें किसी DBMS के परिप्रेक्ष्य में, तो वो कौन कौन से यूज़र्स होंगे, वो क्या करते हैं, उनका क्या रोल होता है, तो वो हम समझेंगे। तो पहले मैं डायग्राम में समझा दूं आपको। जैसे कि मान के चलिए आप अपने कंप्यूटर में बैठे हैं और आप सपोज़ कोई मूवी देखना चाहते हैं, आप, है ना, कोई मूवी देखना चाहते हैं, तो भाई आप ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र में उस पर्टिकुलर वेबसाइट का आप नाम टाइप करते हैं URL बॉक्स में, और फिर आप इंटरनेट के ज़रिए आप उस पर्टिकुलर सर्वर से आप लिंक होते हैं, आप कनेक्ट होते हैं, जहाँ पर वो मूवी के सारे फाइल्स जो हैं DBMS में स्टोर्ड हैं। ठीक है, तो यह सिंपल क्लाइंट है जो इंटरनेट का यूज़ करते हुए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और उस पर्टिकुलर मूवी को जिसको वो देखना चाह रही है ना, वो उसके लिए रिक्वेस्ट करता है, तो इंटरनेट के ज़रिए सर्वर तक हमारा रिक्वेस्ट जाता है। तो जो रिक्वेस्ट करने वाला है, और अब देखिए रिक्वेस्ट आपका पहुंच गया है कहाँ पर, सर्वर मशीन के पास में, और सर्वर जो है DBMS सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करता है, या सर्वर में DBMS जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल्ड है, तो इसीलिए इसको कहेंगे हम लोग DBMS सर्वर। तो ये सर्वर क्या करता है, अपने डेटाबेस में, अपने DBMS सॉफ्टवेयर में जिस मूवी को आप वॉच करना चाहते हैं, उस मूवी की यहाँ पर सर्वर जो है सर्चिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है। उस मूवी के डेटा को, फाइल्स को एक्सेस करने के बाद में, सर्च करने के बाद में, वो अगेन नेटवर्क के ज़रिए आपके ब्राउज़र के द्वारा जाता है, और ब्राउज़र में वो मूवी जो है बफर होते होते, डाउनलोड तो ना कहूँ, बफरिंग मोड में आप उस मूवी को वॉच करते हो। चाहो तो आप उस मूवी को डाउनलोड करते हो, डिपेंड करता है आप पर। तो थोड़ा हम समझें, यहाँ पर एक तो ये DBMS है, और उसके प्रोसेस्ड डेटा को जो यूज़र यूज़ करता है या करती है, उसे हम एंड यूज़र कहेंगे, या सिंपल नॉर्मली यूज़र कहेंगे। अब थोड़ा हम यहाँ चलें, है ना, सर्वर एंड पर चलें। ये क्लाइंट एंड है और ये सर्वर एंड है। तो सर्वर में होता है DBMS। तो भाई पता है ना, आप जैसे कि व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप को भी किसी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने डेवलप किया होगा। तो जो DBMS होता है ना, उसे डेवलप करने वाला जो यूज़र है, और इसको एक्सेस करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स बनाने का काम करता है, उसे हम लोग कहते हैं DBMS का डेवलपर, या एप्लीकेशन डेवलपर बोलते हैं। तो ये दूसरा कैटेगरी का यूज़र हो गया, है ना, जो इस DBMS को बनाता है और इसे एक्सेस करने के लिए जो प्रोग्राम डेवलप करता है, उस प्रोग्रामर को हम लोग बोलते हैं डेवलपर कैटेगरी का यूज़र। अब जैसे कि ये DBMS बना हुआ है, डेटाबेस बना हुआ है, अब इसमें डेटाबेस बनाने का काम, टेबल बनाने का काम, उस टेबल में डेटा को, वैल्यू को इंसर्ट करने का काम, उसमें सर्च कराने का काम, तो पूरा लॉजिक, पूरा मेंटेनेंस, पूरा डिज़ाइनिंग जो है इस सॉफ्टवेयर का, जो पर्टिकुलर यूज़र करता है, वो हो गया डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, थोड़ा अगर मैं हमारे कॉलेज की बात कहूँ, कि जैसे कि स्टूडेंट लोग एडमिशन लेते हैं, तो भाई सत्र 2021 में जितने स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, तो उनके लिए टेबल क्रिएशन का काम, और उस पर्टिकुलर टेबल में स्टूडेंट के डिटेल्स को फीड करने का काम, है ना, वो DBMS एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में होता है, DBA यूज़र के हाथ में। तो हमने समझा कि DBMS का जो प्रोसेस्ड डेटा होता है, उसको यूज़ करने वाला यूज़र एंड यूज़र कहलाएगा, और ये DBMS सॉफ्टवेयर को और इसे यूज़ करने के लिए और जो सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको डेवलप करने वाला जो यूज़र होता है, वह DBMS का डेवलपर कैटेगरी का यूज़र कहलाता है। और इस DBMS पर डेटाबेस क्रिएशन का काम, टेबल क्रिएशन का काम, उसमें सर्च, इंसर्शन का काम, और जितने भी और रूल्स और रेगुलेशंस जो देखने या मेंटेन करने वाला जो यूज़र्स होता है, उसे हम लोग DBA यूज़र कहते हैं। तो जो चीज़ मैंने समझाया उसी का डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप देख लेंगे, समझ लेंगे। और आगे चलते हैं हार्डवेयर्स। तो भाई हार्डवेयर क्या क्या चाहिए आपको? पहला जो हार्डवेयर, एक तो कंप्यूटर चाहिए, है ना,
तो कंप्यूटर चाहिए, आप देख सकते हैं इस एंड में भी आपको कंप्यूटर चाहिए, क्लाइंट एंड में भी। और सर्वर भी क्या है, एक कंप्यूटर ही है, बट नॉर्मल क्लाइंट कंप्यूटर और सर्वर कंप्यूटर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सर्वर जो कंप्यूटर होता है वो पावरफुल होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पीसी। यहाँ पर का जो प्रोसेसर होता है वो हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन का होता है। यहाँ पर जो भाई सोचिए, यूट्यूब का अगर हम सर्वर की बात करें, हर लोग फ्री में वीडियोस अपलोड करते हैं वहाँ पर। तो सोचिए वहाँ पर उन वीडियोस को स्टोर करने के लिए जो स्टोरेज डिवाइस होगा, इनफैक्ट उन वीडियोस को, उन डेटा को, उन फाइल्स को, और इनफैक्ट ये DBMS जो सॉफ्टवेयर है वो भी तो इंस्टॉल होगा कहाँ पर, सर्वर में। तो एक तो कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, दूसरा हाई परफॉर्मेंस वाला CPU चाहिए, तीसरा हाई स्टोरेज कैपेसिटी वाला हार्ड डिस्क चाहिए, मेमोरी यूनिट्स चाहिए। और इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को प्रॉपरली इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर नेटवर्किंग डिवाइसेस भी चाहिए इस नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए। तो ये ज़रूरी, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए। तो ये सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होंगे DBMS को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिर चलते हैं सॉफ्टवेयर्स। तो भाई सबसे पहला चीज़ ये, अगर आपको DBMS को इंस्टॉल करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो इस सर्वर में सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र का एप्लीकेशन, प्रोग्राम और हार्डवेयर के मध्य जो इंटरेक्शन कराने वाला होता है, या हम कहें हार्डवेयर और सीधे सीधे यूज़र के मध्य जो इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन कराने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस सर्वर में इंस्टॉल नहीं होगा तो कैसे कोई काम कर पाएगा? तो सबसे ज़रूरी सॉफ्टवेयर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर हमें ये DBMS सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, अब DBMS में भी जो मुख्य घटक होंगे मैं बता भी चुका हूँ आप लोगों को। DBMS में हमें टेबल का रिक्वायरमेंट होगा, है ना। तो टेबल, फील्ड्स लगेंगे, रिकॉर्ड्स लगेंगे, क्वेरीज लगेंगे, फॉर्म्स लगेंगे। तो अब ये क्या होता है वो ज़रूर बताता हूँ और बता भी चुका हूँ आप लोगों को। तो DBMS और टेबल क्या होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था डेटाबेस में जो रिकॉर्ड्स होते हैं, इन्फॉर्मेशंस होते हैं, दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। और वहाँ पर हम डेटा और इन्फॉर्मेशन को फीड करते हैं, स्टोर करते हैं, तो वो टेबल होता है। फील्ड किसे कहते हैं? जो टेबल होता है, मैं ये लास्ट लेक्चर में आप लोग को अच्छे से समझाया था कि जो टेबल होता है वो टेबल में कॉलम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट नामक कोई टेबल है तो उसमें स्टूडेंट का रोल नंबर होगा एक कॉलम होगा स्टूडेंट का नेम होगा, एक कॉलम होगा स्टूडेंट का एज होगा, एक कॉलम होगा स्टूडेंट का एड्रेस होगा, एक कॉलम होगा स्टूडेंट का मोबाइल नंबर होगा। तो ये कॉलम्स रिप्रेजेंट करेंगे आपके फील्ड को। ओके, रिकॉर्ड्स, तो प्रत्येक टेबल में क्या होते हैं? रोज होते हैं, है ना, रोज होते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था। तो जो रोज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पहला रो जो है सपोज हरीश नाम की स्टूडेंट की रो को रिप्रेजेंट करता है, और उस रो में उसका नाम होगा, उसका पापा का नाम होगा, एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर होगा, XYZ कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकते हैं। तो किसी टेबल में जो रो होता है वो रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। अब क्वेरी, तो देखिए क्वेरी क्या होता है, वो ये रिप्रेजेंट करता है कमांड्स को, जिनके जरिए हम उस डेटाबेस के टेबल के रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, डिलीट करते हैं, सर्च करते हैं। तो ऐसे स्पेशल जो कमांड्स होते हैं ना, उसे ही क्वेरी कहा जाता है। अब फॉर्म क्या होता है? जैसे आप लोग भी फॉर्म भरते हैं, है ना, आप लोग जैसे एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं, तो एग्ज़ाम फॉर्म में क्या होता है? सबसे पहले आपका ID पासवर्ड मांगता है, आपका डिटेल मांगता है, ईमेल ID मांगता है, फिर आप फॉर्म भरते हैं। तो उसी तरीके से अगर आप डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं, उस पर कुछ एक्सेस मैकेनिज्म परफॉर्म करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, रिकॉर्ड्स को अपडेट करना चाहते हैं, तो जो मैंने बताया था ना, इस डेटाबेस के टेबल में जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको एक्सेस कौन करता है, उनको मॉडिफाई कौन करता है, बनाता क्रिएट कौन करता है? DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पर भाई इस डेटाबेस में वैल्यू को इंसर्ट करना है तो क्वेरी कमांड देगा,
और यहाँ पर जो इंटरफेस आएगा, जो स्क्रीन आएगा, जिसके ज़रिए ये डीबीए है ना, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है, डीबीए एडमिन जो है, वैल्यू को इनपुट करेगा, स्टोर करेगा, अपडेट करेगा, सर्च करेगा, तो ये जो इंटरफेस आएगा, ये स्क्रीन आएगा, वो कहलाता है फॉर्म्स, डेटाबेस का फॉर्म। और रिपोर्ट क्या होता है? रिपोर्ट जैसे कि आपको जब आप डेटाबेस के रिकॉर्ड को ऑन पेपर पर प्रिंट करते हैं तो उसे रिपोर्ट कहते हैं। जैसे कि सत्र 2021 में कितने स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, उनका लिस्ट चाहिए हमको, उसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो वही रिपोर्ट कहलाएगा। तो और डेटा, अब बिना डेटा के ना तो डेटाबेस बनने वाला है, ना तो टेबल बनने वाला है, ना तो उसके सारे ऑपरेशंस होने वाले हैं। तो डेटा तो बहुत ही बेसिक और रॉ कंपोनेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि डेटाबेस में हम डेटा को ही इंसर्ट करते हैं। अब ये डेटा जो हो सकता है वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में हो सकता है, अल्फ़ाबेटिकल फॉर्मेट में होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक फॉर्मेट में हो सकता है, ग्राफिक्स फॉर्मेट में हो सकता है। ग्राफिक्स फॉर्मेट मतलब डेटा जो हो सकता है आपको टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो सकता है, इमेज के फॉर्मेट में हो सकता है, ऑडियो के फॉर्मेट में हो सकता है, वीडियो के फॉर्मेट में हो सकता है। तो ये डेटा है सबसे बेसिक चीज़ और बेसिक कंपोनेंट डीबीएमएस का, जिस पर ही या जिसके लिए ही डीबीएमएस को बनाया गया है। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जाना, समझा डीबीएमएस क्या होता है, डीबीएमएस के एग्जाम्पल को हमने देखा, फिर हमने देखा डीबीएस के 4 कंपोनेंट्स को, और उन सारे चारों कंपोनेंट्स को भी हमने डिटेल में समझा, जाना। आप लोग सारे लेक्चर का बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और नोट्स बना करके, बड़े अच्छे से नोट्स बनाएंगे आप लोग, और गूगल क्लासरूम में नोट्स का जो पीडीएफ है उसे बिल्कुल टाइम में अटैच करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।